हेलो दोस्तों, दिस इज राजीव सिंह। और इंडिया आज एडिलेड में भी हार गया और ये सीरीज भी आज हार गया भारत। पहला मैच जो कि ऑप्टस स्टेडियम पर्थ पे था, वहाँ ये लगा कि इंडियन प्लेयर्स एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए और बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस थे जिनकी वजह से ऐसा लगा कि भारत को हार का सामना करना पड़ा। आज फिर भारत हारा और हार की जो एक बड़ी वजह रही वो ये है कि आपके टॉप 4 में एक ऐसे प्लेयर का होना जो गोल्डन डक पे आउट हुआ। रोहित शर्मा के भी रन नहीं आए थे पिछले मैच में, लेकिन रोहित ने आज बाय हुक बाय क्रोक 75 के स्ट्राइक रेट से, एक ट्रेडिशनल ओडीआई बैट्समैन जो सन 70 या 80 के दशक में होते थे उस हिसाब से खेलते हुए 75 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, 73 रन मारे। बहुत अच्छी उनकी भी इनिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि चांसलेस इनिंग या फिर फ्लॉलेस इनिंग नहीं बोली जाएगी वो, बट आफ्टर ऑल रन मैटर्स। रोहित ने स्कोर किया। सवाल ये है कि अगर विराट इसी तरह से आउट ऑफ फॉर्म रहेंगे, और कोविड के बाद से आपने विराट का वो रूप देखा नहीं है एक्सेप्ट आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप, या फिर आप छोड़ दो तो इक्का दुक्का और जो हीरोइक परफॉर्मेंसेस आई हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दोज परफॉर्मेंसेस विराट ने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है विराट ने। कभी अंदर आती गेंदों के खिलाफ, कभी बाहर जाती गेंदों के खिलाफ, आउटसाइड ऑफ स्टंप वो हमेशा वल्नरेबल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पिनर्स के अगेंस्ट भी उनका बहुत बड़ा इश्यू। रोहित और विराट का ये पहली बार नहीं है कि ये डगमगा रहे हैं। और रोहित और विराट को अगर आपने देखा हो तो श्रीलंका के अगेंस्ट भी बायलैटरल सीरीज जो इंडिया हारा था, वहां पे भी रोहित और विराट का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा था। इंडिया में हुआ ये चैंपियंस ट्रॉफी बीच में जब हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा किया भारत ने, चैंपियंस ट्रॉफी जीती भी इंडिया ने, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। विराट के जेस्चर से आज लगा कि शायद वो अब ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलते नहीं हैं, ओडीआईज होते भी बहुत कम हैं, वनडे टेस्ट और T20 इन पे ज़्यादा फोकस है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस T20 फॉर्मेट पे। तो विराट की जहाँ तक बात की जाए तो शायद ही विल टेक अ कॉल ऑन हिज करियर वेरी सून। और डोमेस्टिक तो खेलने से रहे, वो इंग्लैंड में बस चुके हैं जाकर, वहां से आकर के इंडिया में डोमेस्टिक खेलें, इसकी उम्मीद भी रखना बेईमानी होगी। इंडियन प्लेयर्स की ये हिस्ट्री रही है कि कभी भी पीक पे रिटायरमेंट नहीं लेते हैं एक्सेप्ट सुनील गावस्कर सर। सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो लास्ट इनिंग जो उन्होंने खेला था इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद के सामने बेंगलोर में 1987 में, वो मैच विनिंग इंडिया हार गई थी, लेकिन 96 रन की वो इनिंग जबरदस्त इनिंग थी। गावस्कर जब उस टर्निंग ट्रैक पे, उस रैंक टर्नर पे खेल के आए वो इनिंग, तो लोगों के जहन में एक सवाल था, व्हाई यू आर रिटायरिंग, व्हाई। और इवन इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द लीजेंडरी इंडियन प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम गावस्कर, वेदर इट वाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली एंड कपिल देव, इवन people had to ask when you will retire. This is the basic difference. तो गावस्कर साहब ने जो एक मकाम हासिल किया, उस मकाम पे कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं पहुंच पाया। और सच बात भी है, क्रिकेट के रियल फॉर्मेट में 10,000 रन सबसे पहले गावस्कर ने ही बनाया था। तो दोस्तों, सीरीज तो ये इंडिया हार चुका है और ऑसीज बिल्कुल वैसे ही नजर आए हैं अपनी बी टीम के साथ भी, क्योंकि कमिंस नहीं है, क्योंकि उनके पास इससे बेहतर टीम हो सकती है। कमिंस नहीं है और स्मिथ भी नहीं है, स्मिथ तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और भी इक्का दुक्का खिलाड़ी नहीं है। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग भी विराट को अब छोड़ देना चाहिए ओडीआई क्रिकेट खेलना। और रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक लय में नहीं रह पाएंगे। साउथ अफ्रीका में होगा वो वर्ल्ड कप, अफ्रीका टांग लेगी उनको, इंग्लैंड वाले फंसा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले फंसा लेंगे। वो रन करेंगे किसके खिलाफ? पाकिस्तान और बांग्लादेश। रहने दें, फिर यशस्वी जायसवाल को लेके आए और कोई अच्छा बंदा लाएं जो मिडिल ऑर्डर में सॉलिडिटी दे।
या फिर अभिषेक को भी इंट्रोड्यूस करा दें इस फॉर्मेट में। और शुभमन गिल कभी भी चैलेंजिंग कंडीशन में रन ही नहीं किया बंदे ने। ये इंग्लैंड टूर छोड़ दो तो, जहां पे बैटिंग पिचेस थी इस बार, कभी भी जब फंसी हुई कंडीशन होती है वहां पे गिल आपकी नैया कभी पार नहीं कराते। तो अब तो बस एक मैच बचा हुआ है जो डेड रबर है, उसको जीत के भी इंडिया क्या करेगा। उससे अच्छा है कि व्हाइट वॉश हो जाए और रोहित और विराट को गौतम गंभीर खुद बाहर कर दें। हर्षित राणा को खिला रहे हैं ये, नीतीश रेड्डी को खिला रहे हैं। हर्षित राणा ने तो चलो आज कुछ इज्जत बचा दी, नीतीश रेड्डी को खिला रहे हैं। अरे कुलदीप यादव कहां मर गया? मैच विनर है वो आपका, उसको लेकर के क्यों नहीं उतरते हो आप? रिडिकुलस, पैथेटिक सिलेक्शन और लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, ये सबसे बड़ा कारण है भारत की इस सीरीज को हारने का। थैंक यू सो मच।